जनवरी 1950 को भारत को संविधान मिला है। संविधान के तहत ये देश चलता है और ये संविधान कौमी एकजुटता की मिसाल है। लेकिन इस देश में जब भी अल्पसंख्यक के हक के अंदर इंटरफेयर हुआ और आज़ादी के बाद 1988 में शाहबानों का प्रकरण इतना पेट लिया था कि पूरे देश के माइनॉरिटी एक जगह आकर भारत सरकार को झुकाकर मुस्लिम पर्सनल लॉ में इंटरफेयर करने नहीं दिए थे। और दूसरी बात, एनआरसी का एक मामला ऐसा हुआ कि सदियों से इस देश में रहने वाले माइनॉरिटी को अपनी नागरिकत्व सिद्ध करना, ये किसी बड़े समाज को टॉर्चर करना है इनको, बाकी कुछ भी लेना देना नहीं। क्योंकि क्या है मालूम है, सदियों से यहाँ रहते हैं। और रही बात दूसरी, एनआरसी की जिस तरह से एनआरसी में पूरे देश के अक़लियत एक जगह आकर मोदी सरकार को हला दिया था और वो बिल वापस लेना पड़ा था, उसी तरह आपको एक प्लेटफॉर्म पे आके भारत के संविधान के तहत जो संविधान में लिख दिए हैं उसको सामने रखकर खून के आखिरी खतरे तक तुम्हारे को आंदोलन करना पड़ेगा। और जाते जाते सिर्फ इतना कहता हूँ, जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय नेता जिनके सरबराहों ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए शहीद हो गए, सिंध से लेकर पश्चिम बंगाल तक उनके दरख्तों पे खाली मौलाना लोगों के लाशें थे और रेशमी रुमाल के तहत इन्होंने आंदोलन किया था। आज उन्हीं के बाशिंदे वारिसदार जिनकी उम्र 95 साल है, भारत देश के पार्लियामेंट के सामने जंतर मंतर से ऐलान कर दिया है 13 मार्च को लब्बैक खून के आखिरी खतरे तक लड़ना है। और ये बिल वापस करने के लिए मोदी सरकार के खिलाफ डट के आंदोलन कर रहा है। वक्फ संशोधन बिल वापस लो, वक्फ संशोधन बिल वापस लो। हाथ ऊपर करके बोलना है और ऊंची आवाज में बोलना है। और मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा फैल कर ठहरे, मीडिया वालों को थोड़ा जगह दे, थोड़ा पीछे पीछे सरक जाओ भाई, ऐसे खुल के ठहरो 1 मिनट। और ये हमारा ये वक्त देना, ये खाली नहीं जाएगा इंशाल्लाह। वक्त संशोधन बिल वापस लो, वक्त संशोधन बिल वापस लो। ये वक्त से छेड़छाड़, संविधान से छेड़छाड़ बोलने का, मैं वक्त से छेड़छाड़ बोलूंगा, आप संविधान से छेड़छाड़ बोलिए। वक्त से छेड़छाड़, वक्त से छेड़छाड़, वक्त से छेड़छाड़, वक्त संशोधन बिल वापस लो, वक्त संशोधन बिल वापस लो। भारत सरकार होश में आओ, भारत सरकार होश में आओ, वक्त संशोधन बिल वापस लो, वक्त संशोधन बिल वापस लो। इसके बाद में मौलाना जी रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम अजीज शहरियान उदगीर, आज हम लोग यहाँ जो जमा हुए हैं वो जमा होना हमारा कोई मामूली नहीं है, बल्कि हम अपने हक के लिए और अपने जो हमारे बड़े आबा व अजदाद ने तमाम गुरबा मसाकीन को कमा कर खाने के लिए और अपना घर बसाने के लिए और अपने मुल्क की और अपने गांव की हिफाजत करने के लिए जो ज़मीन दी थी वक्फ बोर्ड, वक्फ औकाफ का तहफ़्फ़ुज़, आज हुकूमत इंडिया ने इसके ऊपर अपनी नीयत खराब करके अपने कब्जे में लेना चाहती है। अब वो ये चाहती है कि संविधान के अंदर जो है इसका मसला नहीं है कि हर चीज़ संविधान के अंदर मिलेगी। संविधान के अंदर एक्ट 25 और 26 के अंदर ये लिखा हुआ है कि भारत के अंदर हर आदमी को, हर धर्म वाले को अपने धर्म के आधार पर उसको रहने का इख्तियार है। लेकिन जब ये हुकूमत आकर कभी मुसलमानों को वक्फ के ताल्लुक से, कभी एनआरसी के ताल्लुक से कि ये मसला संविधान के अंदर नहीं है, ये मसला संविधान के अंदर नहीं है, अब तो ये तो सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि कहीं कल हुकूमत ये न कह दे कि नमाज पढ़ना भी संविधान के अंदर लिखा हुआ नहीं है, कुरान पढ़ना भी संविधान के अंदर लिखा हुआ नहीं है, रमजान के रोजे रखना भी संविधान के अंदर लिखा हुआ नहीं है। अरे कहाँ तक छेड़ेंगे ये लोग,
हालांकि इस मुल्क को आज़ाद करने के अंदर जितना मुसलमानों ने अपना खून और पसीना बहाया, बिरादरान वतन ने अपना पसीना भी नहीं दिया, उसके बावजूद आज इस मुल्क के अंदर हम तो ये चाहते हैं कि हम सब अमन और शांति के साथ रहें। हम ये चाहते हैं कि हम अमन शांति के साथ रहें, और बिरादरान वतन और हमारे हिंदू भाई भी हमारे इस मुल्क के अंदर उनको जो चाहिए वो नहीं दे रहे। उनको चाहिए शिक्षा, उनको चाहिए अच्छे दवाखाने, उनको चाहिए अच्छा रोजगार, उनको चाहिए अच्छी सलाहियत वाले तालीम वाले से सारी चीजें। और आज संविधान के अंदर, पार्लियामेंट हाउस के अंदर क्या बहस की जा रही है आप सब लोग देखते हैं। कहीं जो है औकाफ के ताल्लुक से मसाइल, कहीं एनआरसी के ताल्लुक से मसाइल, कहीं औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से मसाइल। इससे हमको कोई पेड़ भरने वाला नहीं है, इससे हमारे रोजगार चलने वाला नहीं है, इससे हमारे छोटे बच्चों को तालीम मिलने वाली नहीं है। तालीम के ताल्लुक से आप बहस करो, और आप जो है दवाखाने के ताल्लुक से बहस करो, आवाम को और भारत को सोने की चिड़िया फिर से बनाने के ताल्लुक से बहस करो। ये बात आपकी हम कबूल करेंगे। कहीं औकाफ के ताल्लुक से, कहीं जो है मसाइल रमजान के ताल्लुक से, कहीं रोजों के ताल्लुक से मैं हुकूमत हिंद से मुतालबा करता हूँ कि इससे पहले जनाब अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी, हम लोग जंतर मंतर के ऊपर दिल्ली के अंदर मोर्चा निकाले थे, 14 तारीख थी। उस वक्त में उन्होंने ये कहा था कि मुसलमान इस मुल्क के अंदर जो है किराएदार नहीं है बल्कि मालिक मकान है। इसी तरह हम आपसे ये चाहते हैं कि औकाफ के ताल्लुक को, औकाफ के मसाइल को आप न छेड़ें। ये बेहतर है जिसका उसको अपना आराम से कमा कर खाने के लिए मुहैया कर दे, पढ़ने के लिए उनके हवाले कर दे। मैं इतनी बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत से हम ये कहना चाहते हैं कि वक्फ की जायदाद जितनी भी है, आज पूरे हिंदुस्तान में सब में ज्यादा गवर्नमेंट उस पर बैठी हुई है। जैसे कि हमारे उदगीर के अंदर बहुत सारी वक्फ जमीन है, जिसमें बहुत बिरादरान वतन उस पर कब्जा कर बैठे हुए हैं। इसीलिए हमारा ये मुतालबा है, जैसे हाफिज जाकिर साहब ने कहा था कि वक्फ तरमीमी बिल आपने लाए, हिंदुस्तान को तो हमने आज़ाद किया, खून हमने बहा है। अभी जंतर मंतर पर मौलाना अरशद मदनी ने धरना दिया है, मौलाना महमूद मदनी ने धरना दिया है। मुल्क को आज़ाद हमने किया, बिरादरान वतन ने अपना पसीना भी नहीं बहाया। आप तारीख उठाकर देखें अजीज़ान गिरामी, अगर से आप तारीख को फाड़ कर भी फेंकना चाहते हैं, मगर हमारे सीने में तारीख आज लखीर बलखीर नुक्ता बनुक्ता लिखा हुआ है। इसीलिए हुकूमत हिंद से हम मुतालबा करते हैं वक्फ तरमीमी बिल को वापस ले। अगरचे आप वापस नहीं लेते तो जब तक आप वापस नहीं लेंगे हम पूरे मुल्क में धरना देंगे। जिस तरह से जमात उलमा ने दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट में 2014 में जो जेल भरो तहरीक चलाई थी, हम जेल भरो तहरीक हम चलाएंगे। इसीलिए हमने मुतालबा करता है हुकूमत हिंद से कि वक्फ तरमीमी बिल को वापस देना बंद करो, वक्फ को सियासी रंग देना बंद करो, वक्फ संशोधन बिल वापस लो, वक्फ संशोधन बिल वापस लो। वक्फ अल्लाह की मिल्कियत है और हम सब मुसलमान उसके अमीन हैं। ये सारी वक्फ की जायदाद ये अल्लाह की है, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इसके बाद मैं मंजूर खान